पीछे आंखों दिखती रहेगी। मैं ऐसा पैर सकता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, संडे वाले दिन सब्जी तो आई है। सब्जी में क्या क्या है? फूल गोभी, मूलियां और उसके अलावा शलजम लाए हैं, आलू प्याज लाए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चे है, नींबू है और टमाटर वाले सब लाए हैं। और उसके अलावा गोश्त और बड़े पाए आए हैं। सबसे पहले पाए डाल लेते हैं। दिखाओ बड़े पाए साफ करवा के लाए वाले सब। ये देखिए बड़े पाए माशाल्लाह। वैसे सिस्टर ने अभी यखनी भी बनाई है। दिखाओ बकरे की यखनी सर्दी में पी रहे हैं। आज बारिश भी हो रही है ना इस्लामाबाद में, तो बकरे की यखनी बनी हुई है ना। ये भी पी रहे हैं। तो पाए अभी वाली साहब खुद बनाएंगे अपने हाथों से। दिखाओ बकरे के पाए। बकरे के नहीं है, बेड़े के पाए। बड़े के पाए ये वाली साहब अभी बनाएंगे, धो के रखते इधर। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा गोश्त है और कीमा है। गोश्त और कीमा वाली साहब लाए हैं बड़े के पाए। गोश्त और कीमा, जो बकरे का कीमा था वो परसों कल आया था, परसों आया था। परसों ये बड़े का गोश्त हड्डी वाला है और वो बड़े का कीमा है। और इसके अलावा ये पाए है। पाए देखो, ये पायों को धो के अभी चढ़ा देंगे। आज इस्लामाबाद में बारिश भी हो रही है, अच्छी से मौसम है, तो पाए खाएंगे। तो ये गोश्त के पैकेट बना लेते। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा गोश्त ये होता है ना, शलजम, मूलियां, इस तरह की सब्जी वगैरह में डालने के लिए या फिर खाली भी खाने के लिए, है ना जी। जो बड़ी थैली है ये भी यूज कर लेते हैं गोश्त के पैकेट बनाने के लिए, फिर फ्रीज कर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। और ये छोटी थैलियां पड़ी है। तकरीबन किलो की बना लेंगे। 1.5 किलो की या 3 किलो पाओगे ना। यस, ऐसे बना के फ्रीज कर देते हैं और फिर सब्जी में डाल लेते हैं। यूज करना होता है, निकाल लेते हैं फ्रीजर से। अभी पाए बनाएंगे। पाए वाली साहब खुद बना रहे हैं, कह रहे हैं मैं खुद बनाऊंगा। वैसे सिस्टर ने बकरे की यखनी बनाई है क्योंकि बारिश हो रही है इस्लामाबाद में। ऐसे तो बकरे की यखनी सारे पी रहे हैं, फिर पाए खाएंगे डिनर में इंशाल्लाह। ये हड्डी वाला मोटा गोश्त जो है सब्जी वगैरह के लिए होता है। ज्यादातर हमारे घर में सब्जी खाली नहीं पकाते, गोश्त डाल देते, है ना जी। तो देखिए 1 पैकेट, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पैकेट बड़े के। और कीमा कोफ्ते के लिए रखना जी, कीमा रखना है कोफ्ते के लिए। छोटी थैलियाँ भी बना लेंगे और कोफ्तों के लिए रख लेंगे। ठीक है, तो ये नीचे थैलियाँ है ना, इनका थैलियाँ है नीचे। ये कोफ्तों के लिए रखने से बीफ के कोफ्ते जितने मजेदार बनते हैं ना, बहुत डाल दो ना थोड़ा सा और, बहुत डाल देते, अच्छा लगता है ना। बीफ तो ज़्यादा मजा। चिकन के भी बनाए थे और मटन के भी हमारे घर में बनते रहते हैं, और बीफ के तो बहुत ज्यादा बनते हैं। यस। ये 3 किलो के बाद
ये कोफ्तों के लिए हो जाएगा। ठीक है, ठीक। 3 पैकेट कीमे के हो गए। सही सही है। और कोफ्ते धो लेते, ओ ये धो लेते, पाए धो के रखते। बड़े पाए मेरे वाली साहब खुद बनाएंगे, मजेदार से, बहुत टेस्टी बनाओगे। देखिए कितने अच्छे साफ किए हुए, ताजे ताजे। मौसम भी सर्दी का है ना, तो पाए खाने का दिल चाह रहा है। हाँ, बारिश यखने पीने का पाए। सर्दी में यही होता है ना, नजला जुकाम खांसी से बचने के लिए इस तरह की गरम गरम चीजें खाएं, पाए खाएं, यखनी पिए बच्चे की। ये कितने पाए? ये 4 बड़े पाए हैं, 4 बड़े पाए। ठीक है। ये वाली साहब आके खुद कुक करेंगे अपने हाथों से, नाम दिखाओ अच्छे से करके। तो ये कीमा, ये गोश्त और कीमा हम फ्रीज करते हैं। साथ में मैं आपको यखनी भी दिखाता हूँ कितनी प्यारी बकरी की यखनी सर्दी में। बकरी की मजेदार सी यखनी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बकरे की यखनी। ठीक है भाई। चलो हम गोश्त रखते हैं दोनों मिलके। ठीक है भाई। खाओ सब्जी फ्रेश फ्रेश। मूलियाँ, 2 गड्ढे मूलियों की यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए कितनी ताजी है। और गाजरी आई है, हलवा भी बनाना है और गाजर का जूस भी बनेगा। ठीक है। कल 3 किलो दूध लाए थे, उसका बनेगा गाजर का जूस भी और गाजर का हलवा भी। मेथी है, दिखाओ, 2 गट्ठी मेथी और हरा धनिया है। कितना फ्रेश है ना, बहुत फ्रेश है भाई। 2 फूल गोभी, देखिए कितने प्यारे हैं फूल गोभी के फूल। यहाँ रखते हैं। और इसके अलावा शलजम है, दिखाओ शलजम। ठीक है। कितने सारे शलजम है। और इस वाले थैले में है बंद गोभी। बंद गोभी के 2 फूल है, एक ये, और इसमें मटर है। मटर निकाल लेते हैं इस वाली टोकरी में। देखो बैंगन और बैंगन है। ठीक है भाई। दिखाओ मटर। मटर है और बैंगन। ये भी हो गया। हाँ, इसके अलावा एक थैला इसमें गाजरों का और टमाटर निकाल लेते हैं। टमाटर ऐसी टोकरियां कहाँ है? इसी में है ना। है?
इन 2 टोकरियों में टमाटर निकाल लेते हैं। ठीक है। ये टमाटर है, दिखाओ। पाँच किलो इस थैले में, 5 किलो इस। अब मुझे ये ऑरेंजेस है और ये थैला और गाजरों का। ये गाजरी हो रहे, दिखाओ फूल गोभी कितनी प्यारी है, बहुत फ्रेश है। देखिए फ्रेंड्स, और गाजरों में निकाल लेते हैं। ये 5 किलो पहले गाजरें, 5 किलो हलवे की और 5 किलो जूस की। ये देखिए कितनी प्यारी कैरेट्स हैं, ये देखो फ्रेश कैरेट्स। अब ये ऑरेंजेस निकाल लेते हैं। माल्टे भी हैं और किन्नू भी हैं, 4 थैले। इनको इन परातों में निकाल देते हैं। बताओ किन्नू कितना ताजा है, कितना फ्रेश है, खूबसूरत है, एकदम फ्रेश। एकदम फ्रेश। ये माल्टा है, माल्टा दिखाओ क्लोज भी लो। ये माल्टा है, वो किन्नू है और ये माल्टा है। ठीक है, ठीक है भाई। और इसके अलावा ये भी चल। तो दिखाओ मेरी तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जियां 2 गट्ठे मूली के, 2 गड्ढे मूली के, और ये 2 मेथी है फ्रेश, कितनी प्यारी है, बहुत फ्रेश। और ये हरा धनिया, 2 टमाटर की टोकरियां, उसके अलावा गाजरें, और इसके अलावा साथ साथ सब्जियां रखते भी जाते हैं। 2 फूल गोभी है, शलजम भी। शलजम दिखाओ।
देखिए शलजम, 2 बंद गोभियाँ और बैंगन। ठीक है, ठीक। ये भी रख देते हैं। और ये है बैंगन और मटर। देखिए फ्रेंड, ठीक है। ठीक है भाई। और इसके अलावा ये 2 फूल गोभी, देखिए कितने ताजे हैं ना, ये यहाँ रख देते हैं अभी। और ये किन्नू और माल्टा। हाँ, हरी मिर्ची दिखाओ और लहसुन। तो देखिए फ्रेंड्स, संडे वाले दिन लाए हैं खूब सारी सब्जी, इसके अलावा ग्रोसरी भी की है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा संडे या सैटरडे वाले दिन हमारे घर में खूब सारा चिकन भी आता है, क्योंकि सैटरडे संडे होता है वालिद साहब की छुट्टी का दिन, तो वो होता है ग्रोसरी डे, वेजिटेबल की खरीदारी का दिन, और चिकन गोश्त और बकरे का गोश्त खरीदने का दिन होता है। बड़ा गोश्त और बकरे का गोश्त और कीमा तो वालिद साहब मेरे ख्याल में जुमरात वाले दिन ले आए थे। yes. तो आज हम खूब सारा चिकन लाए हैं। ये देखिए 1 वीक का चिकन आ चुका है, एक तो मैंने धोके भी स्टेनर में रख ली है, और ये बाकी ये है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 चिकन है। एक धो के रखा हुआ है मैंने, 10 चिकन लाए हैं इसी तरह। अब धो के मैं और सिस्टर इसी तरह हम इसको इस तरह स्टेनर में रख देते हैं। ये देखिए स्टेनर है, नीचे से पानी निकलता जाता है। 10 मुर्गियां धो के इसी तरह से गड्ढे स्टेनर में रखते जाएंगे। और उसके अलावा कलेजी लाए हैं, मुर्गी की कलेजी 2 किलो मुर्गी की कलेजी भी लाए हैं। मुर्गी की कलेजी भी अच्छी सी बनाएंगे। तो देखिए मैं सारा चिकन इस तरह से धोता जा रहा हूँ, एक एक पैकेट करके, एक एक पैकेट में एक एक मुर्गी होती है, तो उसको धो के इस तरह से मैं रखता जा रहा हूँ। ये देखो, साथ में सिस्टर शाम की चाय भी बना रही है, और सिस्टर ने आज डिनर में बनाया हुआ है, ये देखिए बकरे का गोश्त और दाल चना बनाई हुई है, मजेदार सी बकरे का गोश्त दाल चना बनाई हुई है मिक्स, बहुत मजे की बनाई है। अभी थोड़ी देर तक सिस्टर चाय के बाद रोटी डालेंगी डिनर के लिए। और सारे काम हमने कर लिए मिलजुल के, सब्जियां संभाल ली हैं, अब बस चिकन धोना है, चिकन को स्टेनर में रखना है। जब इसका पानी नुचड़ जाएगा फिर पैकेट बना के सिस्टर रख देंगी। जो कढ़ाई के लिए या फिर सालन के लिए होगी मुर्गी, उसके अलग पैकेट बनेंगे। जो बिरयानी या पुलाव वगैरह का होगा उसके पैकेट अलग से बन जाएंगे। तो हमारी नॉर्मली यही रूटीन होती है ग्रोसरी की, चिकन और सब्जी गोश्त
और ग्रोसरी जो है वीक में इकट्ठी आ जाती है, फिर उसको हम इस तरह से सही से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह ये 10 मुर्गियां और ये कलेजी मैं धो के स्टेनर पे रखता जाता हूँ, फिर मिलते हैं। तो देखें सारा चिकन हमने धो लिए, तो ये तकरीबन 10 चिकन थे, सारे धो के इस तरह से स्टेनर में रखे और ये देखें सारा पानी नीचे से इसका स्टेन हो गया। इस तरह से फिर फ्रीज अच्छी होती है ना, पानी हो तो फिर फ्रीज अच्छी नहीं होती। अभी भी इसमें से पानी नुचड़ेगा, फिर हम इसके पैकेट्स बना के और इसको फ्रीजर में रख देंगे। तो ये तो होगी हमारी वीकली चिकन की शॉपिंग माशाल्लाह, जो कि हमने धो के तैयार कर ली। और अब देखिए कलेजी पोटा भी लाए हैं, कलेजी पोटा जो है कलेजी लाए हैं, सिर्फ पोटा नहीं लाए, चिकन की सिर्फ कलेजी लाए हैं। कलेजी थोड़ी महंगी देते हैं, अगर सिर्फ कलेजी ले तो थोड़ी महंगी देते हैं, अगर पोटे के साथ ले तो फिर थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो देखिए हम पोटे नहीं लेते, सिर्फ कलेजी 2 किलो ऊपर से लाए हैं। अब सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, मैं इसके ये दिल निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये भी तौल के दिए, तो ये भी हम साफ कर लेंगे ना, ये यूज कर लेंगे। ठीक है, ठीक। ज्यादा मिकदार में है तो साफ कर लेंगे, अगर थोड़े से होते तो फिर हम वेस्ट भी कभी कभी कर देते हैं, कभी कभी साफ भी कर लेते हैं इस तरह से। तो ये आप साफ कर लेंगे, इस तरह से अलग कर लेते हैं। फिर इनको मैं आपको दिल को साफ करना भी बताता हूँ। ठीक है, ठीक। ये सिर्फ कलेजी है, पोटा नहीं है इसमें। ठीक है, सही। इस तरह से सारी कलेजी मैं यहाँ रखता जा रहा हूँ, और जो पोटे हैं उन्हें, पोटे नहीं है, क्या कहते हैं उसे, दिल। दिल दिल, ये दिल में लादा करता जा रहा हूँ और कलेजी इधर रखता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल लादा से साफ कर लूंगा। फिर मैं दिल साफ करना भी आपको बताऊंगा, मुझे मेरी सिस्टर ने बताया दिल साफ करना, मुझे नहीं पता था। मैं इसको पहले पहले वेस्टेज समझता था। साफ कर दो फिर अच्छा लगता है, निकालने में भी अच्छा। पहले इतनी महंगी दी है, साथ इतनी महंगी दी है, 300 रुपए किलो दी है सिर्फ चिकन की कलेजी, तो फिर हम इसको वेस्ट क्यों करें, क्योंकि तुल के आई है। साफ कर लेते, साथ यूज कर लेंगे। हम सालन बनाएंगे, वैसे बारबेक्यू भी हम करते होते हैं ना भाई। जी, बारबेक्यू भी करते हैं, पर इस दफा कलेजी का सालन बनता है। सालन अच्छा सा सालन बना लेंगे। ठीक है, मैं इसी तरह से सारे दिल लादा कर लूं, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करूंगा। ठीक। चाय भी मैंने सबकी डाल दी है। और देखिए मैं दिल साफ कर रहा हूँ, दिखाओ चिकन के दिल, मुर्गी के दिल हैं, तो ये भी साफ कर रहा हूँ। ज्यादा मिकदार में है तो साफ करें, वैसे हम जब चिकन के साथ आते हैं तो वेस्ट भी कर देते हैं। ये देखें इस तरह से मैं साफ करके रखता जा रहा हूँ कलेजी के अंदर ही। ये कलेजी है, कलेजी को लदा से कर लिया था, फिर ये दिल साफ कर रहा हूँ। दिल साफ करने का तरीका ये है, मुझे सिस्टर ने सिखाया। ये देखिए इस तरह से रखें, किसी भी कटिंग बोर्ड पे रख लें और इसका ये वाला पार्ट काटें, फिर इसको इस तरह से दिल को काटें और फिर इसको धो लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें से कितना सारा वेस्टेज निकल रहा है, ये है वेस्टेज दिल का। ठीक है, ठीक है, मैं इसी तरह से सारे दिल साफ कर लेता हूँ, फिर कलेजी साफ कर दूंगा। सिस्टर ने इतने में शाम की, दूर से लो ना भी, शाम की चाय भी बना दी है, चाय भी तैयार हो गई है और डिनर भी सिस्टर ने चने की दाल और बकरे का गोश्त बना के रखा हुआ है। तो पहले चाय सर्व करेंगे, फिर रोटियां डालेंगे और फिर चिकन भी फ्रीज करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो कलेजी आज नहीं बनानी, कल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, कल बनाएंगे। चलो अब चाय सर्व करो आपको सबको। दिखाओ, ये हमने इसकी मुर्गे की कलेजी भी साफ कर ली और मुर्गे के दिल भी साफ कर लिए। अब कलेजी को मैं इस तरह से स्ट्रेनर में डाल दूंगा ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए। ये देखिए इस तरह से सारी मुर्गे की कलेजी धो के इस तरह से अच्छे से पानी झटक लें इसमें से और इसको इस तरह से रख देंगे।
साथ में ये दिल भी डाल दूंगा। इस तरह से इसलिए रखता हूँ ताकि पानी नुचड़ जाए ना नीचे। और ये साथ में दिल है इसके, ठीक है। ठीक है भाई। अब इनका पानी स्टेन होगा, चिकन का भी और कलेजी का। कलेजी तो बन जाएगी कल या परसों, कल बना लेंगे मेरे ख्याल में डिनर में। और जो चिकन है ये फ्रीज होगा, सारे पैकेट बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ ग्रोसरी भी दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई। देखिए फ्रेंड्स, संडे वाले दिन खूब सारी सब्जी खरीदी, फ्रूट्स खरीदे, चिकन खरीदा, कलेजी खरीदी और इसके अलावा थोड़ी सी ग्रोसरी सिस्टर ने कहा था लेकर आना। ग्रोसरी मतलब दालों की ज्यादातर है, दालें खरीद कर लाए हैं क्योंकि बाकी ग्रोसरी तो वाली साहब साथ साथ लाते रहते हैं, सिस्टर बताती रहती है। घी भी लाए हुए, कुकिंग ऑयल भी लाए थे, पत्ती भी लाए थे। जुमरात वाले दिन बाकी सारी चीजें हमारे घर में साबुन भी लाए ग्रोसरी थे की आ गई थी, टूथपेस्ट वगैरह सब कुछ आ गया था। तो दालें रह गई थी, दालें दिखाते हैं आपको, दिखाओ। अब दालें ले आए, ये वाली दाल लाए, खिचड़ी की दाल होती है साबत, ये मूंग की दाल है। इसकी खिचड़ी बहुत मजेदार बनती है, इसकी हम ज्यादातर खिचड़ी बनाते हैं दाल की। मूंग साबत है, मूंग बगैर छिलका की भी खिचड़ी अच्छी बनती है, पर मूंग की साबत दाल की खिचड़ी बनाए तब बहुत मजेदार बनती है। तो दाल चना लाए, दाल चना तो वैसे भी आज हमारे घर में पक्की हुई है बकरे के गोश्त में, पर ये ज्यादातर हम शामी कबाब के लिए यूज करते हैं। देखिए, शामी कबाब के लिए 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो। 4 किलो जो है चने की दाल लाए हैं क्योंकि शामी कबाब बना के हम अक्सर जो है फ्रीज करके रख देते हैं। चिकन भी आया हुआ है तो शामी कबाब भी इंशाल्लाह ताला कल ही बनेंगे अच्छे से। और उसके अलावा दाल माश बगैर छलका, ये सिस्टर बहुत अच्छी बनाती है, फ्राई करके और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाती है। तो ये 1 किलो है, तकरीबन आधा किलो के 2 पैकेट है। और इसके अलावा मसूर की दाल है, मसूर की दाल बगैर छलका हमारे घर में बहुत ज्यादा खाई जाती है। ये वाली दाल है, पिंक दाल जिसे कहते हैं। और माश की साबत दाल, माश की साबत दाल बहुत टेस्टी होती है, बहुत मजेदार होती है, बहुत पसंद है सबको। ये भी आई है। तो ज्यादातर दालें ही आई हैं और सफेद चने हैं, ठीक है। यस तो यस। ये वापस से मैं रख देता हूँ इस एक थैली में। मिनट पहले दिखाओ, ये वाली भी है पिंक। दोबारा दिखाते रखता हूँ ना। चलो। दालमाश सफेद चने हैं, दालमाश साबत है, चने की दाल 4 किलो है। इसके तो कल कबाब बनेंगे आदि के, चिकन के अच्छे से शामी कबाब बना के फ्रीज कर देंगे। और ये है मसूर की दाल बगैर छलका जिसे पिंक दाल कहते हैं। और ये दाल माश के 2 पैकेट है। और ये खिचड़ी वाली दाल, खिचड़ी मेरे ख्याल में थोड़ी देर तक बनाएंगे भी सिस्टर, थोड़ी है ना। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आज ज्यादातर दालें आई हैं, पर थोड़ी सी और भी चीजें आई हैं जिसमें एरियल सर्फ लाए हैं। एरियल सर्फ के ऐसे 4 पैकेट लाए हैं। 2 तो सिस्टर जो है उधर रखा ही है लॉन्ड्री के पास, यस, वॉशिंग मशीन के पास। और ऐसे टूथपेस्ट आए हैं, कोलगेट। ये सारे बाथरूम्स में रखती हैं, एक ही रह गए इसमें, ठीक है। ठीक है भाई। और हार्पिक लाए, हार्पिक भी है। चलो, तो मैंने कहा आज आपसे अपनी ग्रोसरी, वेजिटेबल्स की सारी खरीदारी और इसके अलावा जो चिकन है भरपूर सारा, इसके अलावा पापा सूफी सॉप भी लाए हैं, सूफी सॉप भी है, वो भी रख दिए। और इसके अलावा टूथपेस्ट भी थे सबके, जो ब्रश भी थे, वॉशरूम्स है उसमें रख दिए। टूथब्रश नहीं थे वो भी रख दिए। और इसके अलावा सर्फ थे, पालछे भी लाए, लॉन्ड्री में पालछे भी लाए थे, पॉलिश भी लाए हैं, बिल्कुल कीवी की पॉलिश लाए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। आज हम आपसे शाम की रूटीन शेयर कर रहे हैं, यानी कि ये जिस दिन सब्जी और ग्रोसरी लाए थे ये उसकी अगली वीडियो के साथ ही है, पर ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे आज हम बनाएंगे डिनर में अच्छी सी चिकन की कलेजी भी बनाएंगे। और शाम के टाइम चाय का पानी रख लिया और फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं। कुछ फ्रेंच फ्राइज भाई जुनैद ने बना लिए और वो अपने कमरे में लेके खा रहे हैं और कुछ हम बना रहे हैं, ठीक है। ऑयल रखा हुआ है, गर्म हो चुका है, हीट अप हो चुका है ऑयल। यस। इसमें फ्रेंच फ्राइज डालते जाते हैं अब इस तरह से।
आज बहुत मौसम ठंडा है ना, बारिश का। आज इस्लामाबाद में बहुत ठंडा मौसम हुआ हुआ है, बारिश वाला मौसम हुआ हुआ है। बहुत फॉग है ना। फॉग बहुत ज्यादा है, पर ऐसा मौसम भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है चिप्स ऐसे मौसम में, बंदा खाए पकौड़े। चिप्स पकौड़े या फिर चिकन वगैरह सूप फ्राइड खाएगा, यस। सूप ये। तो आज हम बना रहे हैं घर में ही, पार्टी कर रहे हैं शाम के टाइम। चिप्स बना रहे हैं यानी कि फ्रेंच फ्राइज, और साथ में चाय रखी हुई है शाम की, और साथ में हम पियेंगे जूस। साथ में हम बनाएंगे फ्रेश ऑरेंजेस जूस, क्योंकि जो बाहर डब्बों वाले नकली जूस होते हैं वो हम कम ही पीते हैं। जो सीजन में फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनके हम फ्रेश जूस पीते हैं बना के। ठीक है, ठीक है भाई। अब चिप्स बनाने का ये तरीका है फ्रेंच फ्राइज के, इसको हम कवर अप करेंगे। देखें आप, इसने अपना टेम्परेचर लूज कर लिया ना, Yes. तो मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है और इसके ऊपर कवर अप करके फ्रेंच फ्राइज को पकाया जाता है। ठीक है, ठीक है। और सॉस दिखाओ कौन सी है? हम्म, चिली गार्लिक सॉस आज ये वाली है, चिली गार्लिक सॉस है। ठीक है, ठीक है। तो चाय के पानी में भी उबाल आ चुका है, साथ पत्ती डाल देते हैं ताकि साथ साथ चाय भी बना देंगे। ठीक है, पत्ती का डब्बा खोलना। बस ये इसी तरह कवर अप करके इसको बनाते हैं थोड़ी देर, और साथ में चाय के पानी में उबाल आएगा तो दूध डाल देंगे। ये दूध लाया हूँ, 1 kg मिल्क जाएगा चाय में। ठीक है, ठीक है। चलो देखिए, चाय जो है कावा अच्छे से कट गया। अब कावे में हम डाल देते हैं दूध, बिस्मिल्लाह, इस तरह से। और चम्मच लेके चाय को फेंट लेंगे। और यहाँ पे चिप्स भी बन रहे हैं, देखिए आस्ता आस्ता ये क्रिस्पी होते जाएंगे। अब इसको बगैर कवर अप किए फ्लेम नीचे से तेज कर देंगे, और अब इसको कुक करेंगे, क्रिस्प करेंगे। क्रिस्प कुक तो हो चुके हैं, क्रिस्प करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। बस देखिए चिप्स लाल होगी और क्रिस्पी होगी। अब इससे ज्यादा इसे क्रिस्प नहीं करेंगे, नहीं तो चिप्स के अंदर जूसेस खत्म हो जाएंगे। चीज सॉफ्ट भी होनी चाहिए, बाहर से थोड़ी सी क्रिस्प होनी चाहिए, अंदर से सॉफ्ट होनी चाहिए। तो देखिए हमारी फ्रेंच फ्राइज बनके रेडी हो गई। देखिए कितनी प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ में चाय भी तैयार हो गई है तकरीबन। अब ये वाला बैच भी डाल देते हैं।
इस तरह से डालने के बाद मिक्स करें अच्छे से, इस तरह से, और इसे कवर अप करते हैं इस तरह से। ठीक है, ठीक। देखिए चाय भी रेडी हो रही है। चाय को हमने हल्की आंच पे रखा हुआ है बनने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाली साहब के निकालेंगे, बाकी में मीठा डालेंगे ना। जी जी। ठीक। और चिप्स भी रेडी हो गए। चिप्स पे डाल लेते हैं नमक। कौन कौन सी डालो सीजनिंग? बस साल्ट डाल दो। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालते हैं। ठीक है। मसालेदार सी है ना, मजा आता है जैसे मार्केट में मिलती है ना। यस। और थोड़ा सा चाट मसाला डाल लो। चाट मसाला इसमें है। किसमें? अब देखना क्या खुशबू आएगी इनमें तो। इस तरह से ऑरेंज जूस बनेगा। इसके लिए ऑरेंज धोएंगे, इनको यहाँ रख देते हैं। यहाँ से ले लेते हैं प्लेटें। और ऊपर से आप कोई भी सॉस डाल सकते हैं, चाहे मायोनीज डाल दें, चाहे चिली गार्लिक सॉस, चाहे सिंपल टमाटो केचप डाल दें। आप में डाल दें। यस भाई, आई लव चिल्ली गार्लिक सॉस। यस, इस पे आप मायोनीज भी डाल सकते हैं, और जो लोग चीज वाले खाना चाहते हैं वो चीज वाले खाएं। और चाय भी हमारी साथ साथ रेडी हो रही है बस। ठीक है। हाँ, ये वाला ना चिल्ली गार्लिक सॉस है। ये वाली भी तैयार हो रही है। देखिए मजेदार से फ्रेंच फ्राइज, इनको होने देते हैं। ठीक है, और हम करते हैं इंजॉय करते हैं, गरम गरम चिप्स खाते हैं, क्योंकि गरम। ये देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बैच भी हम निकाल रहे हैं। देखिए कितने क्रिस्प हो गए। कवर अप करके जरूर आप फ्रेंच फ्राइज बनाएं, इससे सुपर क्रिस्प हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत मजे की बनी है फ्राइज। मैंने और सिस्टर ने खा भी लिए जी भाई, बहुत मजा की। अब हम ऑयल बंद कर देते हैं। वाली साहब जब ऑफिस से आएंगे फिर बना देंगे। तो अगर उन्होंने कहा बना देंगे, नहीं तो डिनर करेंगे, फिर ऑयल रख देंगे। ठीक है। चाय निकाल देते फीकी।
बाकी चाय में चीनी डाल लेंगे। चलो ये भी हो गया। इसमें सॉल्ट डाल देंगे। देखिए चाय भी पक रही है, चाय में चीनी डाली है और चीनी पक रही है अच्छे से। और इसमें डाल देंगे चिप्स में अब सीजनिंग। ये सिंपल वाली नमक वाली रखेंगे सिर्फ इस तरह से और अच्छे से मिक्स कर देंगे, टॉस कर लेंगे। इसको आप किसी बॉल वगैरह में डाल के तो ऊपर से प्लेट रख के, प्रोफेशनल इस तरह किया जाता है कि इसे किसी बॉल वगैरह में बड़े में डाल लें, ऊपर से प्लेट रख के और अच्छी तरह टॉस करें तो उससे अच्छी तरह नमक वगैरह लग जाता है। ठीक है, ठीक। ये भी सर्व कर लेते प्लेट। ये वाली सिंपल जाएगी ना, मतलब मसाले के बगैर वाली है ना जी, सिंपल बिल्कुल। ये भी रेडी होगी। और चाय भी डन हो रही है। ठीक है, ठीक है भाई। ये लोग यूज कर रहा था, बाकी चाय भी मैं सर्व करता हूँ। चलो चलो ये वाली वाली साहब की है फीकी। देखिए फ्रेंड्स, शाम की चाय और फ्रेंच फ्राइज सबने एंजॉय कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आती है डिनर की बारी। डिनर में बन रही है चिकन की कलेजी, यानी कि मुर्गी की कलेजी है। ये देखें, सिर्फ कलेजी कलेजी लाए थे, पोटे नहीं लाए थे। अगर आप भी सिर्फ कलेजी लेना चाहे, थोड़ी महंगी देते हैं, 300 रुपए किलो दी है। अगर पोटे साथ मिक्स करके देता तो फिर 200 रुपए किलो थी, पर हमने सिर्फ कलेजी लिया। क्लोज भी लो ना बेटा। तो ये इस तरह से सिर्फ कलेजी है। ये है किसकी? चिकन की कलेजी है। देखिए इस तरह से। और ये दिल भी है, दिल साथ ही थे, दिल तोल के ही उसने दिए थे, तो मैंने दिल भी साफ करके इस तरह से रख लिए थे। ये मुझे सिस्टर ने तरीका बताया था, दिल इस तरह से साफ करते, एक कट लगा दो और पीछे से उसको काट दो। ठीक है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। पैन रख लिया हमने, पैन हीट अप हो चुका है। इसमें जाएगा सबसे पहले कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऑयल डालने के बाद डाल देंगे प्याज। प्याज थोड़ी ज्यादा जाएगी क्योंकि प्याज से ग्रेवी बनती है। और जबकि लहसुन कलेजी को देखते हुए इस तरह डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। और इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेते हैं। और लहसुन और प्याज का कच्चापन खत्म कर लेंगे। ठीक है, ठीक भाई। हरी मिर्चें भी नहीं, अदरक भी नहीं निकाला, लेकर आते चलो ले लेते। तो जब तक वो हो रहा है तब तक मैं क्या करूंगा, कलेजी को छोटे पीसेस में कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसी तरह भी खा सकते हैं, हम थोड़े से छोटे पीसेस में इनको कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। मैं लेकर आती हूँ मिर्ची अदरक। ठीक है, ठीक है। ये दिखा दे रहा हूँ किस तरह से छोटे पीसेस में कर कलेजी को। ये इस तरह से इतनी इतनी बोटी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। इस तरह से। जो बड़ी कलेजी है उसे 2 पीसेस में कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि इस तरह से बहुत बड़ी बोटी हो जाती है, फिर वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और प्लेट में भी इतनी अच्छी नहीं लगती। कलेजी हमेशा छोटी ही अच्छी लगती है पीसेस में, चाहे बकरे की हो, चाहे बड़े की हो, चाहे चिकन की हो ना। तो ले आओ चीजें सिस्टर। ठीक है। हरी मिर्ची और अदरक ले आएंगे। हरी मिर्ची और अदरक कलेजी में डलेगा, उसके लिए सिस्टर फ्रिज से निकाल के ले आई है। ये वैसे कल ही आई है, कलेजी के साथ ही फ्रेश वेजिटेबल्स आई है ना। यस। तो उसमें आया हरा धनिया है और भी सब्जी बहुत सारी आई है। ये भी तीखी है मिर्च, पता भाई? तेज है जी, बहुत तेज है। वो मैंने सुबह केचप बनाया था, टमाटो केचप, उसमें तेज लगी थी? बहुत तेज थी। पापा कह रहे थे कम डालो। आजकल मिर्च थोड़ी तेज है। ये अच्छा हो गया आपने बता दिया, तो मैं ज्यादा डाल दे तो थोड़ी सी मिर्ची में चॉप करके डालूंगा। थोड़ी सी अदरक ज्यादा जाएगी। देखा, हरी मिर्च डाल देते हैं, एक और डाल देते हैं। देखा, लहसुन प्याज का कच्चापन थोड़ा सा कम हुआ है। अब हरी मिर्च जाएगी ताकि हरी मिर्च भी थोड़ी सी रोस्ट हो जाए। ये तो हरी मिर्च जो है कच्ची गले में लगती है। ठीक है, ये भी थोड़ी पक रही है, तब तक हम अदरक पीस लेते हैं और साथ में हम सूखा मसाला तैयार कर देते हैं ना, क्योंकि अब टाइम हो गया कि सूखा मसाला जाए। रेस्टोरेंट स्टाइल आज हम बना रहे हैं कलेजी। ये होगी अदरक रेडी। अदरक भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बीच में चली जाएगी। ठीक है, और थोड़ी सी अदरक को भी कुक कर लेंगे। ये भी कुक हो रहा है। आप सूखा मसाला बनाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें बना लेते हैं कलेजी का खुश्क मसाला। सबसे पहले हल्दी पाउडर जाएगा इस तरह से, फिर जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, ये चिकन कढ़ाई पाउडर है, ये चला जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ ताकि मसाला मेरा पक गया, ज्यादा ब्राउन ना हो।
दिखाओ। अब इसमें चली जाएगी रेड चिली पाउडर, और अब आई बारी सॉल्ट की। नमक की। सूखी ये बनेगी, बहुत ज्यादा तरी वाली नहीं, उस हिसाब से नमक डाल देंगे। और जाएगा इसमें कुछ मसाले में सफेद जीरा और सूखा धनिया। ठीक है, ठीक है भाई। इसमें दिखाओ खुश्क धनिया नहीं, ये तो ब्लैक सफेद जीरा, वो काला जीरा था, है ना? यस ब्लैक। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास काला जीरा भी होता है और सफेद भी। सफेद जीरा भी होता है। खुश्क धनिया थोड़ा सा ना कलेजी में ज्यादा जाता है, इससे टेस्ट अच्छा आता है इसका। हमारे पास ब्लैक भी है और व्हाइट जीरा भी है। दोनों रखते हुए हैं, क्योंकि काले जीरे का भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये मिक्स गरम मसाला है, ये इस तरह से डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई। बहुत ज्यादा नहीं डालूंगा, बस इतना ही बहुत है। ये चला गया, अब इसे दरदरा सा पीस लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें पानी डाल दूंगा। और ये तैयार हो गया हमारा कलेजी मसाला। कलेजी का मसाला। अब ये अच्छी तरह पकेगा मसाले को हमने रोस्ट करना है। ठीक है, तब सही तक है। हम वापिस आ जाते हैं कलेजी को जो हम छोटा छोटा करके रख रहे थे, और ये दिल भी इसमें मिला देंगे। ये दिल भी इसे मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये कलेजी को दिखाओ, मैं इस तरह से पार्ट्स में रखता जा रहा हूँ, इस तरह से छोटा छोटा करता जा रहा हूँ। ये वाली कलेजी बहुत नरम होती है ना भाई। जी नरम होती है बिल्कुल। बाकी वो जो बकरे की और वो उसकी होती है ना, हम्म, वो सख्त होती है, जरा वो थोड़ी सी सख्त होती है, ये वाली वाकई बहुत नरम होती है, सॉफ्ट सी होती है ना। सॉफ्ट होती है। चिकन की है तो चिकन की थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। सबसे हार्ड कलेजी जो है वो उसकी होती है, बड़े गोश्त की, हाँ बड़े गोश्त। फिर बकरे की होती है, फिर चिकन की होती है। तो कलेजी जरूर खाया करें, ये खून बनाने में मदद करती है। पर कलेजी थोड़ी सी भारी भी होती है, इसमें लहसुन अदरक खूब डलता है, और इसको ज्यादातर कोशिश किया करें दिन में, डिनर में, लंच में खाएं। डिनर में ये बहुत भारी रहती है पेट में। तो आज हमारे किचन में बन रही है रेस्टोरेंट स्टाइल कलेजी। चिकन कलेजी। तरह से देखिए, तो ये मैं छोटी छोटी कर लूँ, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, मसाला आ गया बुनाई पे। जो ड्राई मसाला होता है उसे भुनना बेहद जरूरी होता है, खुश्क मसाले को। तो ये देखिए मैं खुश्क मसाले को रोस्ट कर रहा हूँ। सूखे मसाले रोस्ट करने चाहिए,
ताकि इनकी तेजी थोड़ी सी कम हो जाए। अगर इनको रोस्ट नहीं करेंगे तो इनकी एक तेजी होती है, हीट होती है, जो कि फिर गले में लगती है तेजी। तो ये अच्छे से रोस्ट हो गए। अब ये देखें, ये टमाटर है, सिस्टर ने इनके स्किन रिमूव किया, यानी कि टमाटरों का छिलका उतारा हुआ है। ये चले जाएंगे अब इसमें। ये तकरीबन 5 टमाटर है, क्योंकि कलेजी में होती ग्रेवी थिक करने के लिए टमाटर डालने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये टमाटर दिए हैं इसमें। टमाटर डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें पानी। इस तरह से इतना पानी डालूंगा जिसमें टमाटर अच्छे से गल जाए, फिर हम टमाटर को भूनेंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है भाई। ये क्या, और अब इसे कवर अप करके पकाते हैं अच्छे से, टमाटर गलने तक। तो देखिए कलेजी है तो इसमें दही तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आधा किलो दही है, तो दही खोल के डाल देंगे, फेंट लेते हैं पहले, फिर जब टमाटर पक जाएंगे तो फिर दही जाएगा इसमें। ये दिखा, दही ग्रेवी के लिए लाजमी होता है, कलेजी में डलता है जरूर, और Yes. ग्रेवी को थिक भी करता है। बिल्कुल सिस्टर सही कह रही हैं। किसी भी हांडी में थोड़ा सा दही डाले ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है और ग्रेवी भी थिक हो जाती है। ठीक होती है। तो दही को फेंट लेते हैं। दही किसी भी चीज में डालें, उसे अच्छी तरह फेंट के डालें। फेंटेंगे नहीं तो दही जो होता है ना, वो इसमें लम्स रह जाते हैं। ठीक है, ठीक तो है। दही को भी मैं अच्छे से फेंट रहा हूँ। साथ साथ देखें, हमने किन्नू का जूस बनाना है, तो किन्नू धो लेते हैं। इसमें किन्नू भी है और संतरे भी है 3। ठीक है, चबूतरे जी, चबूतरे भी हैं, ये वाले हैं। ये इस तरह से इनकी स्टेम्स को उतार लेते हैं। तो आप भी फ्रेंड्स डब्बे वाले जूस से अच्छा है फ्रेश फ्रूट का जूस पिया करें। एप्पल का जूस पिए, कैरेट्स आजकल आई हैं, कैरेट्स का जूस पिए, और इसके अलावा ऑरेंजेस आए हुए हैं, तो सिट्रस फ्रूट का जूस जरूर पिए। जो चीज सीजन में फ्रूट हो या सब्जियां हो ना, वो जरूर खाए पिए, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए, आपके जिस्म के लिए भरपूर फायदे रखे होते हैं, विटामिन रखे होते हैं। तो वो लिया करें, बनिस्बत के आप वो लें, क्या कहते हैं, मल्टी विटामिन लें, तो गोलियां खाएं, उससे कुछ भी नहीं होता। ये कुदरती चीजें खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। और ये है संतरे, ये भी, इसका भी जूस निकाल लेंगे बीच में। ठीक है, ठीक है। तो मैं इनको वॉश कर लेता हूँ। जी, ये क्या है? ये आप क्या मुझे अच्छे से धो लिए ना, इसका जूस निकाल लें हमने। तो साथ साथ इसकी भी तैयारी कर लेते हैं, ताकि डिनर से पहले हम जूस दे सकते हैं। ठीक है। इधर टमाटर भी पक रहे हैं चिकन कलेजी के लिए। देखिए टमाटरों ने अपना पानी भी रिलीज किया हुआ। तो मैं अब इस तरह से ऑरेंजेस को काट लेता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। ये दिखाओ, इस तरह से 2-2 हिस्सों में काट के रखता जाता हूँ।
इस तरह से सर्दियों में हम या फिर सीजन की कोई भी फल सब्जियां हो वो हम भरपूर खाते हैं, हमारे घर में भरपूर खाई जाती हैं। और जूस भी हम इस तरह से फ्रेश जो फ्रूट्स होते हैं उनका ही ज्यादातर पीते हैं, क्योंकि टेट्रा पैक का जूस जो है वो टेट्रा पैक का ही होता है, वैसे ही फ्लेवर डाला होता है शुगर डाल के, तो उसमें कोई ताकत नहीं है, इसमें ताकत है। और ये आपकी हेयर, स्किन और नेल्स के लिए बेस्ट चीजें हैं, तो जरूर खाया करें। बच्चों को दें जूस इस तरह से फ्रेश बना के खुद पिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी जिल्द के लिए और सेहत के लिए। ठीक है, ठीक है भाई। ये भी काटा हो गया साथ साथ, ताकि इनका जूस भी निकाल लें और साथ साथ डिनर के लिए कलेजी भी बना लें मजेदार सी। तो फ्रेंड्स, आप जरूर कमेंट्स करके बताया करें आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक दें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर भी किया करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। खुद भी चैनल सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करने का भी करें। थैंक यू। तो इसको भी, ग्रेप फ्रूट्स को भी काट लेते हैं। ग्रेप फ्रूट्स का जूस भी जरूर पिया करें, थोड़ा सा ये कड़वा होता है। इसको इस तरह से किन्नू वगैरह में मिक्स करके, ये देखिए लाल निकले अंदर से, इसको मैं इस तरह से दो दो पोर्शन में काट लेता हूँ ताकि हमारी मशीन में ये ज्यादा बड़ा ना पड़ जाए। एक और दरमियान से काटना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने दरमियान से 4 फाड़ियां की थी। 4 की 1 2 यूं की थी, समझ आई? जी जी जी। ऐसे करके ना फिर वो पूरे वो उसमें बंच में चला जाएगा ना। अच्छा, ट्राई करके देख लो। इस तरह से कह रहे हो? यस, आराम से फिर जूस सही निकलेगा ना। ये छोटा नहीं पड़ता? सही निकलता। इसका छिलका सख्त होता है, पता है? थोड़ा सा सख्त होता है, मोटा छिलका होता है ना इसका। यस, देखो रेड है माशाल्लाह। और ऐसा जूसी बंदा कितने हाथ भर के मेरा जूस एकदम फ्रेश है, फ्रेश है बिल्कुल माशाल्लाह। ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट अगर बंदा डाल ले तो हाँ, वो डालना पड़ता है, क्योंकि वो किसी किसी को होता है ना थोड़ा सा हजम में प्रॉब्लम होती है। यस यस। जैसे कि कल हमने गन्ने का जूस पिया तो उसमें मैं जो है अदरक नहीं डलवा के लाया, तो एकदम से हमारे पेट में भार पड़ गया। जबकि मेरे वालिद साहब जब भी बनवाते हैं ना उसका जूस, क्या कहते हैं, गन्ने का, तो अदरक डलवाते होते हैं। अदरक जरूर डलवाते हैं ना। ठीक है, मैं मशीन निकाल लूं। तो देखिए ये है हमारी किन्नू का जूस निकालने वाली मशीन, जिसे हम सर्दियों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि सर्दियों में किन्नू का जूस इसी से निकालते हैं। किन्नू का जूस मशीन से भी निकाल सकते हैं, पर उसमें बीज पिस जाता है, इसलिए वो जूस कड़वा हो जाता है। तो इसलिए हम जो है इस मशीन का यूज करते हैं। कमर्शियली भी आप देखें किन्नू का जूस निकालने के लिए इस मशीन का यूज होता है जी। और इसको ना थोड़ा ऑयल शॉइल लगाना पड़ता है ताकि वो ना हो। बिल्कुल जिस तरह से पंखे में या सिलाई मशीन में तेल दिया जाता है ना, इसके भी ये प्रॉब्लम है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला मैं ये डाल ले। तो ये देखिए सिस्टर ने कैसा खूब कहा था कि इसके 4-4 पीस करने हैं ना। यस, बिस्मिल्लाह, आराम से भाई, आराम से। मशीन चल पड़ी है ना। यस पापा। और टमाटर भी डाल दिए अच्छे से, टमाटरों को भून लेते हैं अच्छे से। इतना अच्छा प्यारा मसाला बना है। यस, आप हम साथ किन्नू का जूस भी निकालते हैं, किन्नू डाल देते हैं। ठीक है, अच्छे से। अब इसमें जाएंगी कलेजी, इस तरह से ये सारी कलेजी देंगे। और कलेजी की होगी
होने आएगी। थोड़ा सा बड़ा है, इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह। चलो ठीक है, मैं कलेजी बोल लूँ और साथ जूस निकालता हूँ, देता हूँ। ये देखो, कलेजी को भी हम साथ साथ भूनते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, साथ साथ जूस निकाल रहे हैं, साथ साथ कलेजी भून रहे हैं। ऑरेंज और यानी किन्नू और चकोतरे का यानी कि ग्रेप फ्रूट्स का मिक्स जूस बना रहे हैं। यस, ग्रेप फ्रूट्स भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए, और किन्नू तो है ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। तो दोनों चीजें की है। ये जो ग्रेप फ्रूट्स है, इससे रंगत जो ब्लड है ना वो साफ होता है, ठीक है। ठीक है भाई। ये देखिए, इस तरह से अगर बड़ा पीस है तो इसको इस तरह से रख ले और इस तरह से प्रेस करें, पुश करें, और फिर इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रखें ताकि सारा जूस प्रॉपर निकल जाए। यस, दोनों मिक्स करके पिया, चकोतरा और ये किन्नू। मैं बिल्कुल जूस वेस्ट नहीं करता, इसको पूरा ही मैंने इसका जूस निकाल दिया। अब ये सिस्टर वाले ने जो बताया था, देखिए ये भी बेस्ट वे है, बल्कि ज्यादा आसान और सिंपल तरीका है। छोटा फाड़ियाँ ज्यादा, छोटे पीसेस में ज्यादा बेस्ट मेरा है। और इसको मैं 2 दफा इस तरह करता हूँ, उंगली भी जा रही थी मेरी। चलिए, ये भी जूस भी निकल रहा है मजेदार सा, और साथ साथ कलेजी भी भून रहा है, ठीक है। चलो, मैं इसी तरह से कलेजी को भी भूनता जा रहा हूँ ऑयल ऊपर आने तक, और साथ साथ ये भी करता जा रहा हूँ, ठीक है।
सब्जी हमारी भुन गई अच्छे से। माशाल्लाह। इसको हमने अच्छे से भून लिया। इस तरह से अब इसमें ये दही फेंट के डाल देंगे। ये भी दही, इसमें भरपूर दही डालेंगे, साथ थोड़ा सा पानी। अब ये इसी में पकेगी और इसी में इसे हमें ग्रेवी भी मिल जाएगी। फिर लास्ट में हम धनिया डाल देंगे ना। हरा धनिया डाल देंगे, साबुत हरी मिर्च डालना चाहिए वो डाल देंगे। बस अब इसे कवर अप करते हैं और इस तरह ठीक है। यस। बाकी तो सिस्टर सर्व करेंगे ना, वाली यस, वाली दरवाजा साहब को दीजिए। अमीरा भाई जमीर को और सिस्टर प्यार को जी। देखिए फ्रेंड्स, कलेजी को पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए। दिखाओ, मसाला भी खुश्क हो गया अच्छे से। अब हमारी कलेजी डन होगी। ये तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है कि इसमें हरा धनिया डाला जाए। हरा धनिया भी डाल सकते हैं, इसके अलावा हरी मिर्चें चॉप की भी, और इसके अलावा अदरक भी बारीक किया हुआ डाल सकते हैं। देखिए काली हरा धनिया लाए, कितना प्यारा है। हरा धनिया डाल देंगे। ये बाकी हरा धनिया को इस तरह से हम कप में रख लेते हैं और इसमें पानी डाल देंगे तो ये फिर ताजा रहेगा, फ्रेश रहेगा देर तक। ठीक है, ठीक है भाई। देखो कितनी मिट्टी है। धनिया धो लेते हैं। जूस भी पी लिया हमने। और जूस पी लिया और ये मशीन भी धो के इधर रखी हुई है हमने। कलेजी को आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और तवे वाली रोटी के साथ, या फिर उल्टे तवे की जो चपाती होती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो कलेजी में अदरक और नींबू वगैरह जरूर डाला करें। मैं थोड़ी सी अदरक डाल दूंगा इस तरह से बारीक चॉप करके।
मिर्चें डाल देते ये तो थोड़ी तेज है, देख। हैं। यस। थोड़ी सी डालूंगा, कौन सी के साथ डालूं? मेरा कोई नहीं, मैं खा लूंगी। वो फिर मसला वालिद उनका साहब। होता है ना। चलो, सिस्टर ने समझाया, हम रुक गए। तो ये हरी मिर्चें साबुत डालूंगा इस तरह से, ठीक है। ठीक। साबुत में ये होता है ना, जो खाना चाहे खा ले, जिसको लगती है मिर्चें तो वो ना खाए। वाइट कर ले, निकाल ले। अब ये जाएगा सब कुछ इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हरा धनिया इस तरह से डाल देंगे, लास्ट है ये, बिल्कुल लास्ट प्रोसीजर है, ठीक है। फाइनल टच। फाइनल टच। हरी मिर्चें, ये गया अदरक, कितनी खूबसूरत बनी है माशाल्लाह, और हरी मिर्च, ठीक है। ठीक है भाई। तो देखिए फ्रेंड्स, कलेजी बन के बिल्कुल डन है। अब इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे नीचे से, ठीक है। ठीक है भाई। चलो, तो देखिए फ्रेंड्स, अब डिनर सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गर्मा गर्म कलेजी तैयार है, और साथ में सिस्टर ने मंगवा लिए हैं तंदूर से गरम गरम नान। साथ में इसके हम तंदूरी नान सर्व कर रहे हैं, और साथ में इस्लामाबाद में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इस्लामाबाद में बारिश शुरू हो गई है। खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा मौसम हो गया इस्लामाबाद का। बहुत प्यारा इस्लामाबाद का मौसम हो गया। ये देखिए, दिखाओ कलेजी बीच में से, देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। अब ये जो हरा धनिया, सारी चीजें सौगातें डाली है ना, इनको मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी कलेजी चिकन की बन के तैयार हुई है। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल खुश्क नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह से। देखिए मजेदार सी कलेजी बन के रेडी है। देखिए बीच में भी काफी सारा मसाला है इसके, थोड़ा सा मसाला और डाल देते हैं। ये देखिए, और साथ में है तंदूर के गर्मा गर्म नान, और साथ में आप कोल्ड ड्रिंक भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये वाले नान है, डबल पेड़े के नान है। ये लो, ये